नमस्कार मित्रों, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आगामी आने वाले इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अभय प्रताप सिंह आपको इस पर्व से जुड़े कुछ तथ्यों की ओर अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मन में था कि किसी विशेष त्योहार पर आपसे रूबरू हुआ जाए, उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए, उसके ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों पर बात किया जाए, उन पर गौर किया जाए, क्योंकि हर राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से भी अपनी एक पहचान रखता है और हमारा भारत देश जो कि विविधताओं से भरा हुआ है, उसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो रक्षाबंधन पर्व पर क्या क्या घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं, उनमें से कुछ घटनाओं की मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी सांस्कृतिक विरासत, अपनी संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। रक्षाबंधन पर्व किन किन कारणों से मनाया जाता है, उन घटनाओं के क्रम में पहली घटना पर मैं चर्चा करता हूं। एक समय असुरों का महाराजा बलि था। बलि बहुत ही पराक्रमी और विभिन्न आयुधों से युक्त एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसने अपनी अथाह ताकत के बल पर स्वर्ग जैसे क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लिया था। आपने देखा होगा कि स्वर्ग के राजा इंद्र काफी परेशान रहते हैं। इंद्र हमेशा परेशान रहता है। इंद्र को हमेशा कोई न कोई पराजित कर देता था और वो हार कर अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास जाता था कि भगवान हमारी मदद कीजिए, हमको उसने मारा, इसने मारा। तो बलि के द्वारा परास्त होने पर इंद्र भगवान विष्णु के पास गया, उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सहायता करेंगे, लो रोज रोज परेशान करने मत चले आया करो, थोड़ा सा तुम भी कुछ अपना पराक्रम दिखाया करो। और सुने नहीं हो क्या कहते हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर होना चाहिए तुमको। कहा सरकार सब सही है, लेकिन अभी तो मदद करनी पड़ेगी। अभी तो पराक्रम दिखाना था जितना दिखा चुके, अभी तो हार चुका हूं, मुझे इंद्रासन चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, विष्णु जी ने कहा ठीक है, मदद करूंगा। भगवान विष्णु वामन रूप में, वामन अर्थात छोटे स्वरूप में ब्राह्मण का रूप धारण करके बलि के पास गए। उस समय बलि एक यज्ञ कर रहा था और उसका वचन था
कि मेरे द्वार पर कोई भी याचक आएगा तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। और उस वचन के कारण वह सबकी मदद करता था। तो भगवान विष्णु वामन रूप में गए, छोटे से ब्राह्मण का स्वरूप बना के गए और राजा बलि से कहा, मैं तुमसे एक वस्तु मांगूंगा, एक वरदान चाहता हूं। कहा दूंगा, बिल्कुल दूंगा। कहा स्पष्ट है, मन में क्लियर है, धारणा निश्चित है? कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी मांगेंगे सो दूंगा। कहा विचार कर लो राजन, ऐसा न हो कि बाद में पछतावा हो। कहा इसके लिए मैं क्या करूं, आपको बताइए, मैं क्या लिख के दूं? कहा नहीं, आप ये कमंडल है उसमें जल लेकर कह दीजिए, संकल्प ले लीजिए। कहा इतनी छोटी सी बात, संकल्प ले लिया कि ये जो भी ब्राह्मण मांगेगा उसको दे दूंगा। भगवान विष्णु कहा ठीक है। कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। तो कहा ठीक है ब्राह्मण, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पग भूमि ही चाहिए ना, वो तो मिल जाएगी। का एक छोटा सा ब्राह्मण बालक कितना भूमि नापेगा, वो भी 3 पग। मजाक तो नहीं कर रहे? कहा नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा। कहा अच्छा ठीक है, दिया आपको 3 पग भूमि। कहां से शुरू करेंगे? कहा ठीक है, अब मैं गिनना शुरू करता हूं। सबसे पहले में उन्होंने जितने भी पृथ्वी लोक इस प्रकार के लोग थे उन लोगों को नाप दिया। दूसरे में उन्होंने स्वर्ग इत्यादि लोगों को नाप लिया। दूसरे में सब पूरा हो गया, जितना भी बलि ने जीता था वो सब पूरा हो गया। फिर कहा राजन 2 पग में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तेरा क्या बचा है? कहा देखिए, जो दानी होता है, मैंने दान किया था तो वस्तु का दिया था, जो मेरे अतिरिक्त है उसका मैंने दान किया था, वो भू के अंतर्गत आया। अभी मैं बाकी हूं प्रभु, तो आप कृपा करके 3रा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और भगवान ने 3रे पग के रूप में राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण रख दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि इसने अपने आप को भी मेरे प्रति समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा तुम भी एक वरदान मांग सकते हो। कहा मांगू प्रभु? कहा बिल्कुल मांगिए। कहा ऐसा है कि अब मुझ जैसे असुर को रहने के लिए पाताल लोक आप दे दीजिए और वहां आप स्वयं भी विराजमान होइए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान अपना वैकुंठ लोक छोड़कर राजा बलि के साथ पाताल लोक चले जाते, वही रहने लगते हैं। इधर लक्ष्मी जी परेशान कि कहाँ चले गए प्रभु बिना बताए। कहे अभी आ रहे हैं, आए नहीं, बड़ा लंबा समय हो गया। ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ भेज दिए यार, क्या लिखते हो भाग्य में, उल्टा सीधा लिख दिए सबका इधर उधर। कहाँ है प्रभु? तो बताया ब्रह्मा जी ने कि ऐसा है देवी, ये ऐसी ऐसी कथा है, वो तो बलि के साथ पाताल लोक चले गए। अच्छा ठीक। लक्ष्मी जी भी एक दूसरा रूप धारण करके पहुंचती हैं, राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षा सूत्र जब बांधती हैं तो राजा बलि कहते हैं कि मैंने तुमको इस रक्षा सूत्र के कारण अपनी बहन मान लिया है, अब इसके बदले में आप जो भी मांगेंगी मैं दूंगा। लक्ष्मी जी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और कहा कि मेरे प्रभु आपके साथ विराजमान हैं, उनको अपने लोग जाने को कह दीजिए, आपके कथन से वह बंधे हुए हैं, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। और राजा बलि लक्ष्मी जी को वचनबद्ध होने के कारण विष्णु भगवान को अपने कथन से, कहे हुए वाक्य से, बंधन से
मुक्त कर देता है। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ लोक चली आती हैं। तो लक्ष्मी जी ने पहली बार राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इसीलिए जब भी रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक मंत्र पढ़ा जाता है, सार्वभौमिक है, सभी लोग पढ़ते ही हैं। अगर रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है तो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो अथवा पश्चिमी भारत हो, रक्षा सूत्र बांधते समय एक मंत्र ही है, एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम अनुबद्धामि रक्षे माचल माचल। अभी इस श्लोक की व्याख्या करने का समय नहीं, क्योंकि और भी कहानियां हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। तो ये जो मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम अनुबद्धामि रक्षे माचल माचल। बलि राजा चर्चा आ गई, पहली कहानी, इसीलिए मैंने आपको राजा बलि से रिलेटेड सुनाई। दूसरी कहानी इस प्रकार से है कि एक असुर हुआ, लगभग सतयुग की बात बताई जाती है पुराणों के अनुसार। उसका नाम था वृत्तासुर। जैसा कि सभी असुरों का ध्येय होता है कि वह स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे, उसको हथियाएंगे, इंद्रासन हथियाएंगे। असुर का विलोम ही सुर होता है। तो असुर हमेशा सुरों अर्थात देवताओं के पीछे लगे रहते हैं। वृत्तासुर ने भी कहा मैं इंद्रासन लूंगा, आक्रमण कर दिया, हार गए देवता। फिर परेशान इंद्र हमेशा की तरह विचार करके कहे प्रभु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, कहा कुछ उपाय बताइए। तो उपाय यह निकला लास्ट में कि पृथ्वी लोक पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम दधीच है। अगर वो आपको हड्डियां दे दें अपनी, तो उससे एक यंत्र बनेगा जिसको वज्र कहेंगे, वज्र कहा जाता है। तो वृत्तासुर मर सकता है, उसी से मरेगा भी। जाते हैं देवता, कहते हैं ऋषि आप अपनी हड्डियां हमको दान दे दीजिए। कहा ऋषि ने कि तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, आए भी तो कुछ मांगने आए। कहा अरे महाराज ऐसा मत कहिए, बहुत जरूरत है। कहा अरे देवताओं कोई मुझे इस जीवन का, इस शरीर का कोई लोभ नहीं है, आप ले जाओ। देवता उनके शरीर पर शहद का लेप कर देते हैं। कई गायें थी, उनको छोड़ दिया जाता है। गायें उनको चाटते 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 उनके मांस तक को खा जाती हैं, केवल हड्डियां ही लास्ट में शेष रह जाती हैं। फिर उन्हीं हड्डियों को लेकर विश्वकर्मा जी एक अस्त्र तैयार करते हैं जिसका नाम वज्र रखा जाता है। उसी वज्र को लेकर जाते समय इंद्र के मन में संशय था कि ये काम करेगा कि नहीं, इससे वृत्तासुर मर जाएगा कि नहीं, संशय था। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि प्रभु अगर मैं जीत न पाया, वृत्तासुर को मार न पाया, तो मैं वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उनके मन में इस प्रकार का संशय चल रहा था। गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया विजय भव का, विजयी भव कहा उनको, लेकिन फिर भी वह रात भर टहलते रहे, परेशान रहे अगले दिन के युद्ध को लेकर। तो फिर उनकी पत्नी, जिनको इंद्राणी कहा जाता है, उनका एक नाम शची भी है, शची। तो उन्होंने कहा हे प्रभु आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने कहा मैं आपको एक सूत्र बांधती हूं। तो उन्होंने एक सूत्र अपने पति इंद्र को बांधा और कहा जाता है कि वह सूत्र अभिमंत्रित था, मंत्रोच्चारित किया गया था, जिसमें विजय की कामना का संकल्प किया गया था। तो विजय की संकल्प की कामना से बांधा गया वह सूत्र लेकर इंद्र जाते हैं, युद्ध करते हैं और वृत्तासुर को वज्र के द्वारा मारते हैं। इंद्र उस युद्ध में विजयी होते हैं और पुनः स्वर्ग पर उनका अधिकार हो जाता है। तो यहाँ यह कथा आती है कि सची इंद्राणी अपने पति को जो सूत्र बांधती हैं
वह रक्षा सूत्र था, रक्षा के संकल्प के साथ बांधा गया सूत्र था। वहां से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई कि हम लोग क्या मानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, लेकिन पौराणिक कथाओं से स्पष्ट है रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का ही त्योहार नहीं है। पति पत्नी के बीच में भी रक्षा सूत्र बांधने की बात हुई, तो पति पत्नी के लिए भी रक्षाबंधन का त्योहार है। व्यापक रूप से आप देखें तो हर एक स्त्री और हर एक पुरुष के बीच रक्षा के संकल्प के साथ जो भी आपसी सूत्र हैं, भावनात्मक सूत्र हैं, उनको ही एक स्वरूप प्रदान करने के लिए, उनको समाज में एक परंपरा बनाने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पहले जिसको जरूरत होती थी वही बांधते थे। अगर सब लोग बांधते तो कथाएं कई आती। पहले सेलेक्टेड लोगों की जिनको जरूरत होती थी वो बांधते थे, लेकिन बाद में यह भारतीय संस्कृति की परंपरा का हिस्सा बन गई। तो हमें इसे भाई बहन के त्योहार के रूप में देखने की जरूरत नहीं। हर स्त्री को हर पुरुष के साथ अपने रक्षा के संकल्प के लिए जो भी सूत्र बांधा जाएगा वह रक्षा सूत्र कहलाएगा, और इस परंपरा का ही नाम शुद्धतम रूप में रक्षाबंधन है। हम इस बात को माने, स्वीकार करें। ठीक है। दो कथाएं और आती हैं। राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्णावती था। वह चित्तौड़गढ़ की राजमाता थी। बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वहां के उस समय के महाराणा विक्रमादित्य थोड़ा कमजोर थे, कम आयु के थे। तो बहादुर शाह ने कहा कि इसकी स्थिति कमजोर है, इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उसने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ लगभग हारने के करीब। तो राजमाता होने के कारण कर्णावती ने उस समय दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजा और उस रक्षा सूत्र के बदले अपनी रक्षा करने का, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने का उनसे निवेदन किया, हुमायूं से निवेदन किया। अब यहां देखिए, ये धर्म की भी बात नहीं है। कर्णावती हिंदू धर्म की ही रही होंगी। हुमायूं निस्संदेह रूप से मुस्लिम वर्ग का शासक था, लेकिन कर्णावती ने राखी भेजी है हुमायूं को, निवेदन किया है कि उस रक्षा सूत्र के बदले वह चित्तौड़गढ़ की रक्षा करे। हुमायूं अगर हिंदुओं का दुश्मन ही होता, आज की तरह मुस्लिमों के प्रति जो नजरिया है, खराब नजरिया है, वही रहा होता उस समय, कुछ लोगों के बीच रहा होगा, लेकिन हुमायूं नहीं माना। उसके लोगों ने मना किया। ऐसे राखी का हमारे संस्कृति में, हमारे वंश में कोई मोल नहीं, हिंदुओं पर क्या भरोसा करना। लेकिन हुमायूं ने कहा नहीं, वी हैव टू फाइट, हमको युद्ध करना है, कर्णावती की तरफ से युद्ध करना है। उस समय वह ग्वालियर में था। उसने सेनाओं को जो आगरा और दिल्ली में थी उनको आदेश दिया कि आप लोग चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो जाओ। समय आया, हुमायूं पहुंचा, लेकिन जब वह चित्तौड़गढ़ पहुंचा तो वहां उसे केवल राजमहल में राख मिली। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कर्णावती अपने अन्य सखी साथियों के सहित जौहर कर चुकी थी। आतताइयों से अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया था, अग्नि में भस्म कर दिया था। वह हाथ मलता रहा। उसने कहा, हे बहन, मैं तुझे नहीं बचा पाया, लेकिन
तुम्हारे राखी का मोल मैं चुकाऊंगा। और शायद उसने बहादुर शाह को किसी युद्ध में शिकस्त भी दी। तो ये धर्म से परे जाकर किया गया व्यवहार था। तो रक्षाबंधन हिंदुओं का ही त्योहार है, यह भी धारणा इस कहानी से कमजोर पड़ती है। ये सभी वर्गों के लिए है, जो भी अपने पास है। मैं हर बार कह रहा हूं, हर एक स्त्री का, हर एक पुरुष के लिए यह त्योहार है। भाई हो, बहन हो, भतीजी हो, सभी से आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। एक अंतिम कहानी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लगभग द्वापर के समय, कलयुग के प्रारंभ होने के लगभग आज से 5000 साल पहले की बात कही जाती है कि एक योग पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम श्री कृष्ण था। शायद आप लोग महाभारत पढ़े हों तो उसमें 5 पांडवों और 100 कौरवों की कथा से अवगत होंगे। तो बहुत समय पहले हस्तिनापुर का एक राज्य था, जहां से 5 पांडवों को निकाल दिया जाता है और वहां कौरव शेष रह जाते हैं। 5 पांडव किसी तरीके से अपने बल पौरुष के माध्यम से एक नए शहर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं इंद्रप्रस्थ। उस इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन वहां के राजा युधिष्ठिर करते हैं। युधिष्ठिर ने कई राजाओं को बुलाया था, सब लोग इकट्ठा हुए थे। यह हुआ कि कार्यक्रम तो सब सफल हो गया, संपादित हो गया। अब जो भी यहाँ वरिष्ठ होगा, जो भी सबसे पूज्य होगा, उसकी पूजा किया जाएगा। उस जो भी परंपरा थी उसका नाम था अग्र पूजा। लोगों से पूछा गया कि कौन यहाँ सबसे योग्य है। लोगों ने कहा भीष्म पितामह श्रेष्ठ है। किसी ने कहा नहीं, वो तो पितामह है, लेकिन गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद का इशारा किसकी ओर है? गुरु की तरफ। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु श्रेष्ठ है, द्रोणाचार्य को अग्र पूजा के लिए नामित किया जाना चाहिए। तो भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही श्रेष्ठ विचारक हैं, योगी पुरुष हैं, उन्हीं को अग्र पूजा के लिए लिया जाना चाहिए। तब तक एक राजा था, श्री कृष्ण की बुआ का लड़का। कहा ये तो पागल है, रास रचाता है ब्रज में, चोरी करता था माखन का, बचपन से ये चोर है, युद्ध में भाग जाता है, ये क्षत्रियों के अनुसार आचरण करने वाला नहीं है, इसीलिए इसका नाम रणछोड़ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से वादा किया था कि मैं इसको 100 गलतियों तक माफ कर दूंगा। श्री कृष्ण ने उसको याद दिलाया कि तुम हर गाली के साथ एक गलती करते जा रहे हो। लेकिन वह गलती करता गया, और जो प्रवृत्ति से विवश होते हैं वह गलतियां लगातार ही करते हैं, और वह गलतियां करते करते उनकी संख्या 100 पहुंचा बैठा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा शिशुपाल तेरा समय आ गया। शिशुपाल ने उनको धिक्कारते हुए कहा तू नीच अधम, तू यहाँ से भाग जा, तू अग्र पूजा के योग्य नहीं। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसको शिशुपाल के ऊपर चला दिया। शिशुपाल की गर्दन अलग हो गई। श्री कृष्ण अग्र पूजा के लिए अब निर्विरोध हो गए। लेकिन इसी समय जब उन्होंने चक्र चलाया शिशुपाल को, तुरंत ही उनके हाथ में एक चीरा जैसा लग गया, थोड़ा सा कट सा गया, जिसकी वजह से काफी खून बहने लगा। कहा जाता है कि जब वह अंगुली लेकर गए राजसभा से, तो वहीं पर द्रौपदी बैठी थी जो यह पूरा चित्रण देख रही थी। उसने तुरंत अपनी आंचल से एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया।
तो कहा जाता है रक्षाबंधन का ताल्लुक वहां से भी है। द्रौपदी ने रक्षा सूत्र बांधा और श्री कृष्ण ने वादा किया कि मैं इस रक्षा सूत्र के बदले तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। समय आया, एक बार दूत क्रीड़ा हो रही थी कौरवों और पांडवों के बीच। पांडव पक्ष की ओर से युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी हार गई, द्रौपदी को पांडव हार गए। दुर्योधन ने जो कौरवों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था, सबसे बड़ा कौरव पुत्र था, उसने अपने भाई दुशासन को कहा कि द्रौपदी को, जो हारी हुई स्त्री है, उसको निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पर बिठा दो। दुशासन बाल खींचते हुए द्रौपदी को राजसभा में लाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। कहा जाता है उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको इतने कपड़े का दान दिया, उस छोटे से साड़ी के आंचल के टुकड़े के बदले उन्होंने इतने वस्त्र का दान किया कि वह साड़ी उतारते उतारते दुशासन थक गया, एकदम चूर हो गया, लेकिन वह उसको निर्वस्त्र नहीं कर सका। द्रौपदी की लाज रखने का काम श्री कृष्ण भगवान ने किया। तो रक्षा सूत्र जो बांधा गया, उसके बदले में हम उस स्त्री की हर प्रकार से, जब भी वह विघ्न में पड़ेगी, सहायता करेंगे, ऐसा दायित्व हमारा है। यही रक्षाबंधन त्योहार का प्रमुख उद्देश्य है। हमें क्या करना, कोई भी स्त्री चिल्ला रही है, उसका पर्स लूटा जा रहा है, उसकी इज्जत अस्मिता खतरे में है, हम देखते हुए चले जाते हैं। क्या इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार है? रक्षा के बंधन के दिन ही कई घटनाएं हो जाती हैं। नवरात्र के दिन 9 देवियों का त्योहार मनाया जाता है, प्रतिमाएं लगती हैं, लेकिन लोग उसमें भी क्या क्या नहीं करते। क्या हम रक्षाबंधन के त्योहार को केवल एक परंपरा के रूप में मानते हुए बस निभाएंगे? उसको कहते हैं कि केवल रस्म अदा कर रहे हैं क्या हम रक्षाबंधन त्योहार की? कोई हमको रक्षा सूत्र बांधे और 500 रुपए हमने दे दिया, हमारे रक्षा का संकल्प समाप्त हो गया क्या? हमारे मन में धारणा होनी चाहिए कि जिस भी बहन ने मुझे यह रक्षा सूत्र बांधा है, जिस भी स्त्री ने मुझे यह रक्षा सूत्र बांधा है, उसको जब भी जरूरत होगी, जिस प्रकार की जरूरत होगी, हम सदैव आगे खड़े रहेंगे। इसी संवेदना के साथ, इसी भावना के साथ इस त्योहार का निर्माण किया गया। हर त्योहार के निर्माण के पीछे कुछ न कुछ वजह है। रक्षाबंधन का त्योहार हर स्त्री को पुरुष द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए, उसकी अस्मिता की रक्षा किया जाए, यही इस त्योहार का पावन उद्देश्य है। इसी पावन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इससे जुड़ी हुई कथाओं को ध्यान में रखते हुए, समाज के विभिन्न वर्गों में इसका विस्तार करते हुए हमें यह बताना चाहिए कि यह त्योहार धर्म से परे है। यह त्योहार भाई बहन से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सभी स्त्रियों का, सभी पुरुषों के साथ संबंध को जोड़ने वाला त्योहार है। आशा करता हूं आपको कहानियां पसंद आई होंगी। आप इन कहानियों को दूसरों को बताकर इसका प्रसार करेंगे और इसके उद्देश्य को पावन बनाएंगे, इसके उद्देश्य को सार्थक बनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी रक्षाबंधन का त्योहार हंसी खुशी मनाइए। मेरी ओर से सभी बहनों को, सभी माताओं को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, सादर नमस्कार।